नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना काल के दौरान मैंने आपको खबरें देनी शुरू करी थी कि भारत ने अपने बजट में अनाउंसमेंट ये करी है कि हम अब अपने स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व को एक्सपैंड करेंगे, यानी कि हम और ज़्यादा स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बनाएंगे। और तभी से भारत ने ये रिजर्व बनाने शुरू कर दिए थे। अब ये रिजर्व होते क्या हैं, तो स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले ये नॉर्मल प्रकार के रिजर्व होते हैं जो जमीन के ऊपर इस प्रकार से टैंक के रूप में बनाए जाते हैं और इनके अंदर कच्चे तेल को स्टोर करके रखा जाता है लंबे समय के लिए। इसके अलावा दूसरे प्रकार के रिजर्व होते हैं अंडरग्राउंड। स्क्रीन पर आप देखिए, इस प्रकार की गुफाएं जमीन के अंदर खोदी जाती हैं और फिर उनमें कच्चे तेल को जमा किया जाता है, यानी कि स्टोर करके रखा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल दो परिस्थितियों में। अगर कच्चा तेल आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती कीमत पर मिल रहा हो और आपको पता हो कि आने वाले समय में इसकी कीमतें बढ़ेंगी, तो आप पहले ही भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल भरकर रख लोगे, ताकि जब महंगा हो तो इससे निकालकर आप अपने देश का काम चलाओ, जिससे कि आपको फायदा हो। लेकिन ये इन्हें बनाने का मेन पर्पस नहीं है। इन्हें बनाने का मेन कारण होता है स्ट्रैटेजिक। दरअसल इन्हें बनाने के पीछे कारण इसके ये होते हैं कि जैसे आपको पता चल जाए कि जहां से हम कच्चा तेल ले रहे हैं वहां पर युद्ध शुरू होने की संभावना हो, जिससे कि आपको ये लग रहा है कि जी आने वाले समय में शायद वहां से हमारे पास कच्चा तेल नहीं आ पाएगा और देश में हाहाकार मच जाएगा बिना तेल के। इसीलिए आप पहले ही अपने इन रणनीतिक भंडारों में कई महीने का तेल भरकर रख लो, ताकि आपको कोई भी बाधा या परेशानी ना आए। इसके अलावा दूसरी रणनीति ये होती है कि मान लीजिए आपका किसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया है, तो वो देश आपको घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा। और सबसे इसका आसान तरीका होता है या तो उस देश की बिजली बंद कर दो या कच्चे तेल की सप्लाई तोड़ दो। और कच्चे तेल की सप्लाई तोड़ना सबसे आसान काम है, क्योंकि जो कच्चे तेल के टैंकर हैं वो इंटरनेशनल वाटर से होकर आ रहे होते हैं। ऐसे में वहां पर आपका कंट्रोल नहीं होता। दुश्मन देश की पनडुब्बियां उन्हें निशाना बनाकर आपके देश को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व मौजूद है, खास करके अंडरग्राउंड वाले, तो दुश्मन देश आपके तेल भंडार को कुछ नहीं कर पाएगा। आपका देश बिना तेल के सप्लाई भी महीनों महीनों तक टिका रहेगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि 2020 में भारत ने किन कारणों की वजह से ये स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बनाने शुरू किए? तो दो कारणों की वजह से। पहला ये कि उस समय कोरोना काल की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन था, तो कच्चे तेल की खपत बहुत कम थी, बहुत सस्ते में मिल रहा था। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, अरबों डॉलर का सस्ता कच्चा तेल लाकर अपने रिजर्व में भरा जाए। और भारत ने भरा भी। इसके अलावा दूसरा कारण था कि गलवान घाटी की हिंसा उस समय हो चुकी थी और भारत पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। इसीलिए भारत को अपनी कच्चे तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करना था और इसीलिए इन स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व के बनाने का काम शुरू किया जाना था। लेकिन इतने सालों के बाद आज मैं आपको ये खबर दोबारा से क्यों बता रहा हूं, तो इसके पीछे कारण है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 50 बिलियन इंडियन रूपी के इस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। दरअसल भारत 50 बिलियन आईएनआर में इन पूरे रिजर्व को भरने वाला था, लेकिन अब इस पूरे प्रोग्राम से भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसे होल्ड पर डाल दिया गया है और ये करके भी भारत ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। कैसे? दरअसल इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये है कि इस समय कच्चा तेल सस्ता बिल्कुल नहीं रहा और अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ग्लोबल इवेंट ऐसे होंगे कि कच्चा तेल बहुत सस्ता हो सकता है। ऐसे में अगर हम अभी कच्चे तेल के रिजर्व को भर लेते हैं तो हमें भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा कारण है व्यापार घाटा। दरअसल इस समय भारत सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत ही संभाल कर रखना चाहती है, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अलग अलग युद्ध हो रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के लगभग हर एक देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और भारत चाहता है कि इस परफॉर्मेंस को और बूस्ट दिया जाए। और इसके लिए हमें अपने जो फाइनेंस हैं उन्हें और बेहतर करना होगा और इसके लिए हमें अपने व्यापार घाटे को बहुत ही कम करना होगा। और कच्चे तेल की खरीद कम करना इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि भारत अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है यानी कि खरीदता है तो वो कच्चा तेल ही है। इसके अलावा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि इस वक्त भारत जिन कन्वेंशनल सेलर से कच्चा तेल खरीदता है, जैसे कि सऊदी हो गया, रूस हो गया, इराक हो गया, इसके अलावा यूएई हो गया,
ये सभी देश लगभग एक ही रेट में कच्चा तेल दे रहे हैं जिसकी कीमत ज़्यादा है। इसीलिए भारत अपने कच्चे तेल की खरीद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। हम वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, गयाना के साथ हमने 5 ईयर डील कर ली है, मोजाम्बिक के साथ डील पर बातचीत चल रही है। यानी कि ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो हमें सस्ता कच्चा तेल देने को तैयार हैं, लेकिन इन सभी डील को एग्जीक्यूट करने में कम से कम कुछ महीनों का वक्त लगेगा। इसलिए भारत ने सोचा कि अभी महंगा कच्चा तेल लेकर अपने रिजर्व क्यों भरना, जब हमें कुछ महीनों के बाद सस्ता तेल मिल सकता है। इसलिए पूरे प्लान को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन इसी में भारत ने एक चतुराई का काम भी कर दिया है। दरअसल हमने ऑयल रिजर्व तो पहले ही बनाकर तैयार कर लिए हैं, हम उन्हें बस फिलहाल भरेंगे नहीं, लेकिन वो खाली तो पड़े हैं, क्यों ना उससे कुछ पैसा कमाया जाए। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि जब तक हम इन्हें नहीं भरते, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश या कंपनी इन ऑयल रिजर्व को किराए पर ले सकती है। और बताया जा रहा है कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि भारत का एक क्लोज फ्रेंड कंट्री है, उसने तो साउथ इंडिया में भारत का एक ऑयल रिजर्व किराए पर ले भी लिया है, जो कि भारत को अच्छी खासी कमाई भी करवाएगा। यानी कि भारत ने यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाकर मोटी कमाई कर डाली। हालांकि इस पूरे प्लान पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।